मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन वंदन चंदन है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ट्रांसलेट टू इंग्लिश जो है, या क्या कहते हैं, हिंदी टू इंग्लिश में किया जाता है। आज उसी के बारे में करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आप ट्रांसलेट जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कुछ ट्रांसलेट जो है आपको जो है यहाँ पर दिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये ऐसे भी बनाए होंगे, लेकिन आज कुछ बताते हैं जो कि इम्पोर्टेंट, जो काफ़ी जो है आपके एग्ज़ाम में कई बार जो है इस प्रश्न को जो पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को हमने लिया है और बनाते हैं कि कैसे बनाया जाता है। देखिए, ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ट्रांसलेट अगर आप किसी भी हिंदी को इंग्लिश में करेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि आपको जो वर्ड मीनिंग या आना चाहिए, और ट्रांसलेट जो करते हैं उसका फॉर्मेट आपको जो आना चाहिए। तो कैसे करते हैं, देखिए कुछ हैं जो कि आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे। आप देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा किसका ट्रांसलेट क्या होगा, ठीक। लेकिन आज देखते हैं, हम भी बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं क्या है। देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या करना है, इसको हिंदी में है उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में करना है। फर्स्ट क्या है कि वह बहुत बीमार था। अब देखिए कि ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आप जो है सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ना है कि क्या है, फिर पहचानने का प्रयास करें कि वह सेंटेंस है टेंस का है या सिंपल सेंटेंस का। देखिए, टेंस का जो वाक्य होता है वो अलग होता है, और सिंपल सेंटेंस का जो वाक्य होता है वो अलग होता है। दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पहचानना है कि कौन सा है, टेंस का है या सिंपल टेंस का है। तो ये सिंपल है, क्या है, ये सिंपल है। तो कैसे बनाएंगे कि वह बहुत बीमार था। तो आप प्रश्न करेंगे कि इसमें देखिए, आप एक चीज़ जानते होंगे, एस भी ओ का मतलब समझते हैं। एस हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, वीस हो गया वर्ब, और ओस क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न पर जो है आपको लागू करना है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें बताइए कि सब्जेक्ट कौन है, तो वह बहुत बीमार था। कौन बीमार था, तो वह यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, वह का अंग्रेजी क्या होता है, वह का ही और सी दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर लड़का के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ही, वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही। अब देखिए, था का अंग्रेजी क्या होता है, वाज होता है, वर होता है, वाज वर। तो लेकिन यहाँ पर था है, सिंगुलर है, तो वाज लगेगा। और ही के साथ में क्या लगेगा, वर की वाज, तो वाज लगता है, तो ही वाज। और देखिए, बहुत बीमार, अब ये हो गया, ये हो गया, अब बच गया बहुत बीमार। तो बहुत बीमार का अंग्रेजी क्या होता है, बहुत का होता है वेरी, बहुत का क्या होता है, वेरी। तो लिख दीजिए वेरी। और बीमार के क्या होता है, बीमार का होता है सिक, क्या होता है, सिक। सिक लिखिए या इल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ही वॉज वेरी सिक, ये हो गया हमारा, सही हो जाएगा। तो वह बहुत बीमार था का अंग्रेजी क्या हो गया, ही वॉज वेरी सिक। देखिए, पहला बन गया। दूसरा बनाइए, तो ये आप बना सकते हैं। कैसे बनेगा, तुम कहाँ जा रहे हो। देखिए, ये टेंस का वाक्य है। अब इसको कैसे बनाएंगे, कौन से टेंस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक। और उसमें भी WH है। तो तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो, तो सबसे पहले कहाँ का अंग्रेजी लिखेंगे। कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, क्या होता है, कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर होता है, ठीक। अब वेयर, उसके बाद हैं, हो, हैं हो के क्या हो जाएगा, बताइए तो। हैं हो का आर हो जाएगा। आर क्यों हो जाएगा, क्योंकि तुम के साथ में क्या लग रहा है, हो का आर होता है, तो यहाँ पर आर लिखिए। वेयर आर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, वेयर आर यू। उसके बाद जाना क्या हो जाएगा, गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। क्वेश्चन मार्क देंगे, क्वेश्चन मार्क अगर नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इसका बनाइए, तो ये कैसे क्या होगा, इसका मैं चाय पी रहा हूँ। इसका क्या होगा, मैं चाय पी रहा हूँ। कौन चाय पी रहा है, मैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ, ING लगाते हैं। तो मैं चाय पी रहा हूँ, तो आई के साथ में देखिए, हूँ का अंग्रेजी क्या होता है, एम, आई एम, हो गया। अब चाय पी रहा, चाय पी रहा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हैविंग टी होगा, क्या होगा, हैविंग टी हो जाएगा, हैविंग। अब कैसे क्या होगा, इसके लिए जो आपको हमारे क्लास से जुड़ना पड़ेगा। उसमें ट्रेंड्स में बताए हैं, और उसमें जब बताएंगे आपको बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हैविंग टी लिख सकते हैं, मैं चाय पी रहा हूँ। देखो, मेरी परीक्षा चल रही थी, मेरी परीक्षा चल रही थी। किसकी परीक्षा चल रही थी, मेरी परीक्षा, तो मेरी। अब यहाँ पर आई नहीं लिखना है, मेरी परीक्षा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा माई एग्जामिनेशन, बोलिए, या एग्ज़ाम, माई एग्ज़ाम, या एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं।
चल रही थी क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर था थी को वाज वेयर होता है। अब यहाँ पर देखिए सिंगुलर है तो वाज लगेगा। तो माई एग्ज़ाम वाज, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब परीक्षा चल रही थी, क्या चल रही थी? चल रही थी, परीक्षा चल रही थी। चलना क्या होता है? गोइंग। क्या होता है? गोइंग। ठीक है, चलना क्या होता है? गोइंग। उसके बाद क्या? ऑन। गोइंग ऑन, क्या चल रहा था? एग्ज़ाम। तो माई एग्ज़ाम वाज गोइंग ऑन, मतलब मेरी परीक्षा चल रही थी। ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये बनाए थे, ये बहुत ही आसान है। बड़ा लग रहा है सेंटेंस, लेकिन बहुत आसान इजी है। कैसे बना सकते हैं? क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है? क्या, जिस वाक्य के शुरू में क्या लगा रहता है, तो हम जो है पहले किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो बताइए अब ये कौन सा टेंस का है या सिंपल सेंटेंस? तो ये टेंस का है। तो टेंस का है तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पर बताइए कि इसमें जो है डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। अब बताइए डू या डज, डू किस में लगता है, डज किस में लगता है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज लगता है, बाकी बात सभी के साथ में क्या लगेगा? डू का लगेगा। तो बताइए यू के साथ में डू लगेगा कि डज? तो डू लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे डू। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? तुम्हें, तुम्हें का अंग्रेजी क्या होगा? यू। तुम्हें क्या हो जाएगा? यू। उसके बाद क्या होता है? जानना या बोलना। तो डू यू नो स्पीक इंग्लिश? डू यू नो, KNOW, जिसको नो बोलते हैं, नाउ नहीं बोलना है। ठीक, नो। अब देखिए कि ना का अंग्रेजी होता है टू। क्या होता है? टू। अब बोलना क्या होता है? स्पीक। क्या होता है? स्पीक। उसके बाद क्या बोलना? अंग्रेजी। अंग्रेजी की इंग्लिश लिख दीजिए, हो गया। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, गड़बड़ हो गया। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा कि डू यू नो टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलना आता है? ठीक, इसका अंग्रेजी हो जाएगा ये डू यू नो टू स्पीक इंग्लिश। अब बताइए ये बनाइए। तो सोनी गा चुकी है, कौन गा चुकी है? सोनी। अब बताइए सोनी गा चुकी है तो क्या हो जाएगा? सोनी। कौन गा चुकी है? सोनी। तो सोनी सोनी लिखिए, लिख दिए। अब गा चुकी है, अब चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्या लगेगा? हैज़ हैव लगेगा। तो सोनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। तो सोनी हैज़। गाना क्या होता है? सिंग होता है। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर V2 लगेगा कि V1 लगेगा, V3 लगेगा? तो यहाँ पर V2 लगेगा तो संग हो जाएगा, SUNG, संग। सोनी हैज़ संग। ठीक, सोनी हैज़ क्या हो जाएगा? संग हो जाएगा, क्योंकि ये V2 हो जाएगा। ठीक, कोई V3 हो जाएगा। अब देखिए हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। बहुत बड़ा सेंटेंस लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा, बनाने के लिए बहुत आसानी से बना सकते हैं। हमें बड़ों का जो है आदर करना चाहिए। कैसे? आप देखिए किसको आदर करना चाहिए? बड़ों का। तो बड़ों का क्या होता है? हमें का क्या होता है? वी हो गया। ठीक, अब वी। उसके बाद क्या होता है? आउट टू। आउट टू अगर प्रयोग पढ़ते होंगे, शुड, कैन, कुड, मस्ट, माइट, आउट टू, ये सब का प्रयोग जानते होंगे। OUGST, आउट। उसके बाद क्या लिखेगा? टू। आउट टू का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। ठीक है, रिस्पेक्ट में चाहिए का, चाहिए कि देखिए शुड भी होता है, आउट टू भी होता है, याद रखेंगे। उसके बाद क्या करना चाहिए? आदर। आदर का अंग्रेजी क्या होता है? रिस्पेक्ट। क्या होता है? रिस्पेक्ट। क्या होता है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। उसके बाद क्या? बड़ों का। किसका? बड़ों का। तो आवर एल्डर। क्या होगा? आवर, हमें अपने बड़ों का। तो आवर क्या हो जाएगा? आवर एल्डर्स, ELDERS, एल्डर्स। मतलब कि वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बड़ों का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। ये देखिए बन गया। अब ये बनाइए तो बहुत ही आसान होगा। हमें सुबह में टहलना चाहिए, सेम है, यही इसी पे है, इस ये जो बनाए हैं इसी पे है। ये बताइए हमें सुबह में टहलना चाहिए तो क्या हो जाएगा? हमें सुबह में टहलना चाहिए, तो इसका क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए हमें क्या हो जाएगा? वी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आउट टू प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। शुल्ड नहीं बोलना है, SHOULD। बहुत लोग इसको शुल्ड पढ़ते हैं, शुल्ड नहीं, शुड होता है। ठीक है, इसको शुड होता है। तो क्या हो जाएगा? वी शुड। उसके बाद क्या होना चाहिए? टहलना। टहलना क्या होता है? वॉक। अब यहाँ पर भी सब बोलता है वॉल्क, वॉल्क नहीं होता, वॉक होता है। ठीक है, वी शुड वॉक। उसके बाद कब? मॉर्निंग में, तो इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग, MORNING हो गया। तो वी शुड वॉक इन द मॉर्निंग, हमें सुबह में क्या करना चाहिए? टहलना चाहिए। बहुत ही छोटा सेंटेंस है ये। बताइए तो ये बनाइए तो आप लोग बताइए तो क्या होगा? भारत एक विशाल देश है। कौन बहुत बड़ा विशाल देश है? तो भारत। तो कौन विशाल है? तो भारत। देखिए भारत का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। इंडिया है का अंग्रेजी क्या होगा? इज। इंडिया इज। उसके बाद क्या हो जाएगा? विशाल।
एक विशाल देश है, तो ए वास्ट, विशाल के वास्ट होता है, ठीक, बिग मीन्स बड़ा होता है, तो ए इंडिया इज़ ए वास्ट, उसके बाद देश, देश का क्या होगा, कंट्री, COUNTRY, कंट्री, ठीक, COUNTRY, कंट्री। तो इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, तो इंडिया एक क्या है, विशाल कंट्री है, देश है। वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, बताइए, यहाँ पर बताए थे वह अंग्रेजी बोलना आता है, यहाँ वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, तो वह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि लड़का है, अगर लड़की रहता तो सी होता। तो अब बताइए कि ही, अब यहाँ पर बताइए कि डज लगेगा कि डू लगेगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ में डज लगेगा, तो क्या लगेगा, डज लगेगा, तो ही डज, उसके बाद क्या हो जाएगा, नहीं का अंग्रेजी क्या होता है, नॉट, ही डज नॉट, उसके बाद क्या होगा, ही डज नॉट, उसके बाद जानना, जानना का अंग्रेजी क्या होता है, नो, नोन, ठीक, नो बोलते हैं उसको, नोन नहीं बोलना। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको जो एक यहाँ पर जो हाउ टू करके प्रयोग करके आप बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हाउ टू वाला ही पूछा जाता है, तो ही डज नॉट नो लिखेंगे हाउ टू, क्या, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, वह अंग्रेजी बोलना जानता है, ठीक, हाँ, क्वेश्चन मार्क नहीं है, चलिए, तो ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये आपका हो जाएगा, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है। अब ये बताइए, ये बहुत ही सिंपल है, ये बन सकता है, सबसे बन सकता है, कैसे, राधा नाच रही है, तो राधा नाच रही है, तो बताइए कौन नाच रही है, तो राधा, राधा लिखिए, राधा लिख दिए, नाच है का अंग्रेजी क्या होगा, इज, नाच रही के, नाचना क्या होता है, डांसिंग, DANCING, डांसिंग, राधा इज डांसिंग, बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी बनाइए। ये बताइए तो क्या होगा, तैरना एक कला है, हाँ, इसमें थोड़ा सा बताइए क्या होगा, तैरना एक कला है, तैरना क्या था, स्विमिंग, तो SW, उसके बाद क्या होगा, SWI, और उसके बाद MING होगा, स्विमिंग। यहाँ देखिए रहा रही करके बना रहे हैं, ठीक, इन्फिनिटिव वाला अति करके बना रहे हैं, तो रहा रही वाला बना रहे हैं कि स्विमिंग इज क्या हो जाएगा, एन आर्ट, कला है, तो एन एक कला है, कला क्या हो जाएगा, आर्ट, ART, आर्ट, स्विमिंग इज एन आर्ट, मतलब कि तैरना एक क्या है, कला है। बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं, कौन हल्ला नहीं कर रहे हैं, बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चे हैं तो चिल्ड्रेंस हो जाएगा, CHILDRENS, चिल्ड्रेंस हो जाएगा। उसके बाद देखिए आर लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, चिल्ड्रेंस आर, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद नहीं है तो नोट होगा, नहीं है तो क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा, तो चिल्ड्रेंस आर नॉट। उसके बाद क्या होगा, हल्ला करना होता है, मैकिंग, MAKING, मैकिंग ए नॉइज, या मैकिंग नॉइज बोल सकते हैं, NOISE, नॉइज, मैकिंग नॉइज, ये हो जाएगा आपका कि बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं, तो चिल्ड्रेंस आर नॉट मैकिंग नॉइज। ये बनाइए, तो ये बन सकता है 14 नंबर। बताइए, तो वह पिछले सोमवार से बीमार है, क्या होगा, वह पिछले सोमवार से क्या है, बीमार है, तो कैसे बना सकते हैं, तो कौन बीमार है, तो वह, तो ही, लड़का है तो ही, लड़की रहेगा, सी, तो ही है का अंग्रेजी क्या होगा, इज, ही इज। उसके बाद बीमार का अंग्रेजी क्या होता है, दो चीज़ बताए, यहाँ पर बीमार का अंग्रेजी क्या लिखे थे, देखिए यहाँ पर लिखे थे सिक, सिक भी होता है, इल भी होता है, तो दोनों का प्रयोग कर देते हैं, यहाँ पर सिक किए थे, हम यहाँ पर इल कर देते हैं प्रयोग, ठीक, तो ही इज़ इल, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए बीमार है कब से, पिछले सोमवार से। अब देखिए से, पिछले सोमवार से, सुबह से, शाम से, रात से, ठीक, 2 दिनों से, 4 घंटे से, ये सब जो है आपको जो है सिंस और फॉर्मूला में पढ़े होंगे। तो यहाँ बताइए सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, सिंस लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, क्योंकि डिफिनिट है तो इसलिए सिंस लगेगा। तो ही इज़ इल सिंस, कब, सिंस मंडे, क्या हो जाएगा, सिंस मंडे, MONDAY, सिंस मंडे, मतलब कि पिछले जो है मंडे से जो क्या है, वो क्या है, बीमार है, तो ही इज़ इल सिंस मंडे। यहाँ तक कोई दिक्कत। लास्ट बताए कि मैं पढ़ रही हूँ, कौन पढ़ रही है, बहुत ईजी है, रहा रही, बताइए, आई एम, क्या होगा, आई एम रीडिंग। इसी में कहेगा मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो आई एम रीडिंग ए बुक। कहेगा मैं किताब घर में पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग इन द, आई एम रीडिंग, ठीक, बुक इन द
क्या होगा, रूम हो जाएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं, बहुत इजी है ये। कुछ आपके जो एग्जाम्पल जो कई बार जो आपके एग्जाम में पूछे हैं विविया है, एक बार आप देख के इसको ज़रूर जाइए। और आपको कैसा लगा है तो ज़रूर हमें मैसेज कीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।